दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना मुकम्मल हो रहा है और ईद का दिन आने वाला है। अल्लाह ताला रमज़ान की इबादत कबूल फरमाए और ईद के दिन को सब मुसलमानों के लिए बाबरकत दिन बनाए। इस हवाले से एक मुख्तसर बात ये अर्ज करनी है कि ये देखने में आया है कि हमारे बहुत से मुसलमान वो जब ईद मुबारक कहते हैं, ये एक दुआ है हम एक दूसरे को देते हैं ईद के दिन, तो वो ईद मुबारक के बजाय ईद मुबारिक कहते हैं, यानी रा को जेर के साथ पढ़ते हैं, जबर के साथ नहीं पढ़ते हैं, यानी मुबारक नहीं कहते, ईद मुबारिक कहते हैं। इसी तरह रमजान मुबारक के बजाय कहते हैं रमजान का मुबारिक महीना। ये भी गलती है और इस गलती की हमें इस्लाह करनी चाहिए। फर्क क्या पड़ता है? आप कहेंगे जी मुबारक कहे, रा के ऊपर जबर पड़े या रा के नीचे जेर लगाए, मुबारक और मुबारिक में क्या फर्क है? तो बड़ा फर्क है। जो हजरात अरबी जानते हैं, उलमा है, तलबा है, वो तो जानते हैं। मैं आवाम के लिए ये बात कह रहा हूं कि देखिए, अरबी ग्रामर के अंदर मुबारिक अगर रा के कसरे के साथ जेर के साथ पढ़ेंगे तो ये इसमें फाइल है। इसका माना है बरकत देने वाला, मखलूक में बरकत डालने वाला, ये अल्लाह की जात है। और मुबारक इसका माना है बरकत दिया हुआ, यानी जिसको बरकत मिली हो। तो अल्लाह बरकत देने वाला है, वो मुबारिक है। कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत सी जगह जिक्र किया है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तो बाबरकत जात अल्लाह की जात है, अल्लाह ही बरकत अता फरमाने वाला है। और मखलूक जो है वो मुबारक है, उसमें अल्लाह ने बरकत डाली है। तो आप रमजान मुबारक कहे, ईद मुबारक कहे, शादी मुबारक कहे और मुबारिक न कहे। देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम ने, उनका मौजिज़ा था, जब वो पैदा हुए तो उन्होंने गुफ्तगू की, सूरह मरियम में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है। तो उन्होंने एक बात ये भी इरशाद फरमाई, वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया। तो वो मुबारक है, मुबारिक नहीं है। तो ईद मुबारक कही है। अच्छा, एक बात और भी अर्ज कर दूं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी ईद मुबारक नहीं कहना चाहिए। तो उस बारे में अर्ज ये है, मुख्तसरन अर्ज करता हूं, चारों फिक़ह के अंदर, हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी, सब के अंदर फुक़हा ने इसको जायज करार दिया है। आप ईद मुबारक कह सकते हैं, ये एक दुआ है। और बाज़ फुक़हा ने एक हदीस से, जो सहीहैन की हदीस है, उससे ये इज्तिहाद किया है और इस्तिदलाल किया है। हजरत काब बिन मालिक ये ग़ज़वा तबूक में नहीं जा सके, एक तवील हदीस है, और फिर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फिर उन्होंने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। फिर सूरह तौबा की आयतें नाजिल हुई उनके बारे में। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब वो हाजिर हुए तो वो फरमाते हैं कि सबसे पहले सहाबा इकराम के अंदर हजरत तलहा ने मुझे मुबारकबाद दी। फहन्नअनी, ये अल्फाज है, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, कहा मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल की है। तो इसी से उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि नेमत जब अल्लाह की तरफ से हासिल हो जाए, कोई भी नेमत, तो उस पर मुबारकबाद देना यह सहाबा इकराम का तरीका था। और ईद भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, लिहाजा उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह तुम्हारे इस ईद के दिन को तुम्हारे लिए मुबारक करे। जैसे हम कहते हैं बारक अल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। तो इसमें कोई हरज नहीं है, आप ईद मुबारक कह सकते हैं। अलबत्ता बाज़ रिवायात में आता है कि सहाबा इकराम वो जब ईद के दिन एक दूसरे से मिलते थे तो वो ये दुआ भी एक दूसरे को देते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ये दुआ भी देनी चाहिए। लिहाजा ईद मुबारक कहने में कोई हरज नहीं है, ये जायज है। और तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ये भी कह दिया करे, ये सहाबा इकराम का तरीका था। अल्लाह ताला आप तमाम मुसलमानों के ईद को मुबारक फरमाए।